हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अब तक आपने देखा कि हमने अपने फर्स्ट चैप्टर को बहुत ही आसानी से ख़त्म कर लिया है। ठीक है, अब हम अपने नए चैप्टर को की ओर बढ़ने वाले हैं, दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है बच्चों, चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हाँ, आगे बढ़ने से एक बार बोल दो कि वीडियो को यार लाइक कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना दोस्तों के साथ। ठीक है, चलो देखो इंट्रोडक्शन करते हैं चैप्टर का क्या है। ठीक है, ये मैंने एनसीईआरटी की लाइन एज इट इज पेस्ट कर दी है। ठीक है, कॉपी पेस्ट एज इट इज कर दी है मैंने एनसीईआरटी की लाइन। थोड़ा मैंने वीडियो को भी मॉडिफाई, चैनल को भी मॉडिफाई करा है। यहाँ पे हमारा साइड में लोगो आ चुका है प्यारा सा। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें हम लोग भी सीखते रहते हैं। ठीक है, समय के साथ साथ पीपीटी में भी थोड़ा इंप्रूवमेंट करा है, तो बस वही है। बाकी आप लोग का हेल्प चाहिए और कुछ नहीं। चलिए देखें, यू हैव लर्नड इन योर प्रीवियस क्लासेस, ये एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन है, बस मैं डिक्टेट कर रहा हूँ। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस दैट द सावर एंड बिटर टेस्ट्स ऑफ फूड्स आर ड्यू टू एसिड्स एंड बेसिस रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन देम। कि जो सावर और बिटर टेस्ट होता है हमारा फूड आइटम का, जो जो सावर टेस्ट होता है या बिटर टेस्ट होता है, वो उनमें प्रेजेंट एसिड या बेसिस के लिए वजह से होता है। अगर एसिड प्रेजेंट है तो वो कैसा होगा, सावर होगा। और अगर बेस प्रेजेंट है तो बिटर होगा। ठीक है, तो ये उनमें प्रेजेंट एसिड और बेस की वजह से होता है। इफ समवन इन द फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट एज अ रेमेडी? लेमन जूस, विनेगर और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। सीधी सी बात है, घर में किसी को एसिडिटी होती है तो हम बेकिंग सोडा सॉल्यूशन का यूज करते हैं, है कि नहीं? और ऐसा हम क्यों करते हैं मुझे नहीं पता, तो अब डिस्कस करेंगे चैप्टर में क्यों करते हैं। ठीक है, Which property did you think of while choosing the remedy? आखिर हम क्यों ऐसा चूज करते हैं? Surely you must have used your knowledge about the ability of acids and bases nullify each other effect. सीधी सी बात है, हमें जब एसिडिटी हो रखी है तो हमारे पेट में एसिड बन रखा है, और उस एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करेगा? बेकिंग सोडा, क्योंकि ये कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है। तो एसिड और बेस क्या करते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। बेसिकली एसिड जो है और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, एक दूसरे को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा, रिकॉल हाउ वी टेस्टेड सावर एंड बिटर सब्सटेंस विदाउट टेस्टिंग देम। याद करो कि हमने कैसे टेस्ट करा था पुराने क्लासेस में, कि बिना सावर और बिटर टेस्ट किए हुए कि कैसे है। तो हमें जहां तक याद आते हैं, इफ यू नो द एसिड और सावर इन टेस्ट चेंज द कलर। बात है, जो एसिड होती है वो टेस्ट में सावर होती है और चेंज करती है कलर को। ब्लू लिटमस को रेड में कर देती है। एसिड क्या करती है हमारी, एसिड जो है ब्लू लिटमस को क्या कर देती है, रेड कर देती है। याद आ रही है कुछ चीज़ें, सेवेंथ एट्थ क्लास में पढ़ी होगी। और जो बेसिस होती हैं वो रेड लिटमस को कैसा कर देते हैं, ब्लू। क्या बात समझ में आती है बच्चों? ये सब नोट करते रहो जो मैं साइड में लिखता हूँ। ठीक है, ऐसे ऐसे की पॉइंट्स में कर करके नोट करते रहा करो। ठीक है, बेसिस आर बिटर एंड चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है, रेड लिटमस को ब्लू में कर देते हैं। लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है। लिख लो, लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, अच्छा, टर्मरिक इज अनदर सच इंडिकेटर। टर्मरिक एक ऑल्सो इंडिकेटर है। ठीक है, ये सब बातें हम बाद में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, बस ये एनसीईआरटी की लाइन है, पढ़ लेते हैं। ठीक है, हैव यू नोटिस दैट अ स्टेन ऑफ करी ऑन अ व्हाइट क्लॉथ बिकम्स रेडिश ब्राउन व्हेन सोप, व्हिच इज इन बेसिक इन नेचर। अच्छा देखो, कभी आपने ऐसा देखा है, कभी आपने ऐसा देखा है कि आपका कोई कपड़ा है, इस पर कुछ धब्बा लग गया हो, करी का, कोई कड़ी वगैरह का धब्बा लग गया हो उस पर। चलो थोड़ा साइड में जगह बना लेते हैं। जब मान लो कि आपका कोई शर्ट है, ऐसे शर्ट पे कोई धब्बा लग रखा है, येलो करी का, मान लो कोई करी का धब्बा लग रखा है, तो उसमें बेसिकली करी में क्या होती है, हल्दी होती है, टर्मरिक होती है हमारी। और जब उसे साफ कर रहे होते हैं, कपड़े धो रहे होते हैं, तो हमें क्या होता है, सोप या डिटर्जेंट का यूज करते हैं, बेसिकली डिटर्जेंट का यूज करते हैं। तो क्या होता है, बेसिकली रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, ये रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। ऐसा सिर्फ इसीलिए क्योंकि टर्मरिक इज ऑल्सो एन इंडिकेटर।
टर्मेरिक इज ऑल्सो अ नेचुरल इंडिकेटर। तो क्या होता है हमारा टर्मेरिक का कलर, टर्मेरिक पे जब बेस जाता है हमारा बेसिकली, टर्मेरिक पे जब हम बेस डालते हैं ना तो उसका कलर येलो से रेडिश ब्राउन हो जाता है। क्या बात समझ में आती है बच्चों? बाकी हम बातें डिस्कस करने वाले हैं। It turns yellow again when the cloth is washed with plenty of water. You can also use synthetic indicators such as methyl orange, phenolphthalein to test for the acid and bases. आगे डिस्कस करना है, टेंशन ना लो। In this chapter we will discuss the reactions of acids and bases. Acid और bases की reaction करेंगे, how acid and bases cancel out each other's effect, and many more interesting things that we use and see in our day to day life. भाई देखो एनसीईआरटी की एक पैराग्राफ कितनी अच्छी अच्छी चीजें बता गया। This is the beauty of NCERT book. That's why I suggest you must have to read NCERT book. बहुत अच्छी चीज़ है यार, पढ़ा लो। चलो अब डिटेल में बात करते हैं बच्चों, जैसा एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है जो टेस्ट में स्वाद में खट्टा हो और ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर दे, दैट इज नथिंग बट एसिड। ठीक है, एसिड क्या होता है, सावर इन टेस्ट हो, सावर इन टेस्ट हो और क्या करे ब्लू लिटमस को रेड में कर दे, दैट इज क्या होता है, ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर दें, रेड में, दैट इज नथिंग बट एसिड। ऐसे क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। बेस क्या होता है, जो कि बिटर होता है, कड़वा होता है स्वाद में, और क्या करें, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, जैसे NaOH होल ट्वाइस और ये HCl H2SO4 ये सब चीजें। ठीक है, HCl H2SO4 क्या हो गया तुम्हारा, एसिड हो गया, और ये सारी चीजें क्या होगी, बेस हो गई। क्या बात समझ में आती है बच्चों? इंडिकेटर्स ऑफ एसिड एंड बेसिस, इंडिकेटर क्या होता है, जिसकी हेल्प से हमें इंडिकेट कर पाते हैं, जिसकी हेल्प से हम इंडिकेट कर पाते हैं कि वो एसिड है बेस है। बेसिकली इट इज नथिंग बट अ डाई दैट शोज विद हेल्प ऑफ चेंज इन कलर। जब इंडिकेटर क्या है, बेसिकली एक डाई सी कोई चीज होती है, लिक्विड या सॉलिड कुछ भी हो, डाई होती है हमारे पास। इसमें जब हम एसिड या बेस कुछ डालते हैं तो ये कुछ कलर चेंजेस होते हैं, और इनके कलर के चेंजेस के हेल्प से हम पता कर पाते हैं कि वो एसिड है या बेस है। वेरियस डाइज होती हैं, वेरियस इंडिकेटर्स होते हैं, उनमें से कुछ नेचुरल होते हैं, कुछ सिंथेटिक होते हैं, जिसमें से फेमस है हमारे पास जो हमें सिलेबस में पढ़नी है, लिटमस, टर्मरिक। टर्मरिक में कुछ खास नहीं पढ़ना, बस नाम सुनना है, फिनोल्फथालीन और मिथाइल ऑरेंज, ये 3-4 चीजें आप देख लेना। एक दो ऐसी भी चीजें होती है जो कि अपनी स्मेल चेंज करके, अपने ऑर्डर को चेंज करके वो बताती है, वो मैं एनसीईआरटी की लाइन कट करके बता दूंगा आपको। ठीक है, उसमें दे रखा है। बात करते हैं लिटमस के बारे में। पहला नंबर पर हमारा क्या आता है, लिटमस। ठीक है, litmus it is a type of paper, litmus is a type of paper which is used to check that a solution is acidic or basic। इसके हम पता करते हैं इस सॉल्यूशन जो है एसिडिक है बेसिक है by changing its color। ठीक है, it is found in 2 कलर, रेड और ब्लू, 2 कलर में पाया जाता है। जब हम रेड लिटमस पे अगर बेस डाल दे तो वो ब्लू कलर हो जाता है, और ब्लू लिटमस पे एसिड डाल दे तो वो रेड हो जाता है। क्या बात समझ में आती है बच्चों, यस और नो? अच्छा, litmus paper is nothing but a filter paper that has been treated with a lichen provided natural soluble dye। lichen provided natural soluble dye से जब हम उसे ट्रीट कर देते हैं बेसिकली, तो हमारे पास लिटमस पेपर बन जाता है फिल्टर पेपर की हेल्प से। ठीक है, litmus paper is a piece of paper that produces a result which can be used as a pH indicator। हम pH का इंडिकेटर भी कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे समय आने पर बताएंगे। ठीक है, एसिड क्या करती है, ब्लू लिटमस को रेड में कर देती है, और बेस क्या करती है, रेड लिटमस को ब्लू में कर देती है। बहुत ही आसान आसान चीज है। अभी तक मुझे लगता है किसी बात में डाउट होगी, अगर डाउट होगी तो कमेंट करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो लिटमस के बारे में थोड़ी ज्ञान की बातें बता रखी है एनसीईआरटी ने। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, कौन सा करें, रेड कर लो। लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई। लिटमस सॉल्यूशन जो होता है बेसिकली पर्पल डाई कलर का होता है, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन। लाइकेन नाम का एक प्लांट होता है जिससे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके सॉल्यूशन को, पर्पल कलर के डाई के सॉल्यूशन को। ठीक है, a plant belonging to the division that is thallophyta, thallophyta division से belong करता है, and is commonly used as an indicator। इस ये commonly indicator की तरह यूज होता है। ठीक है, when the litmus solution is neither acidic nor basic its color is purple। ठीक है, लिटमस का सॉल्यूशन नाइदर एसिडिक, बहुत काम की बातें हैं, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, तो उसका कलर कैसा होता है, पर्पल। कैसा होता है,
पर्पल। ठीक है बच्चों। अच्छा, देयर आर मैनी अदर मटेरियल्स आल्सो, there are many other materials also like red cabbage leaves, turmeric, colored petals of some flowers such as hydrangea, petunia, और क्या है, geranium, which indicate the presence of acid or base in a solution। अलग अलग डाई होते हैं इनकी, इन नेचुरल पौधे के हम डाई बना सकते हैं। these are called acid base indicator और sometimes simply indicator। तो जो हम इंडिकेटर के बारे में बात करते हैं ना, वो एसिड बेस इंडिकेटर होते हैं, सिंपली इंडिकेटर बोल सकते हैं उसे। ठीक है, क्या बात समझ में आती है? अच्छा जी। हमारा दूसरा बहुत ही फेमस इंडिकेटर है, दैट इज टर्मरिक। ठीक है, टर्मरिक एक बहुत ही फेमस इंडिकेटर है। टर्मरिक कैसा होता है, कैसा होता है भाई? येलो कलर का होता है, पता ही होगा आपको, घर में आपने यूज करा होगा। हल्दी, अरे भैया हल्दी यूज नहीं किए, हल्दी नहीं यूज किया तो क्या यूज किए हैं? देखो, when it is treated with base it turns its color from yellow to reddish orange। ठीक है, हल्दी में जब चूना मिला देते हो, चूना ऐसा दिखता है ना, तो कैसा हो जाता है? खूनी लाल कलर का हो जाता है, याद है? याद है ऐसा कुछ? घर में कभी याद है आपको चोट वोट लगता है तो, हड्डियों में जब चोट लग जाता है तो हल्दी और चूने का सॉल्यूशन आप चढ़ाते हो अपनी बॉडी पे? याद है कुछ ऐसा, कभी करा है आपने? मैंने तो करा है। ठीक है, तो हल्दी आपने देखा होगा येलो कलर का होता है, और उसमें आप चूना मिला देते हो या कुछ और भी। चूना नथिंग बट कैल्शियम, लाइम वाटर, जब इन दोनों को मिलाते हो तो ये रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक है, तो कैसे होता है ये? क्योंकि हल्दी एक इंडिकेटर है और उसके ऊपर हम बेस यूज कर रहे हैं ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज नथिंग बट अ बेस, और इस बेस की हेल्प से वो कलर चेंज हो जाता है डाई का। ठीक है बच्चों। अच्छा, और ट्रीट एसिड से अगर हम ट्रीट कर दे इस चीज को ना, तो कलर चेंज नहीं होता, ये भी एक काम की बात है। तो इसका एक लिमिटेशन ये है कि सिर्फ बेस को बता पाएगा, हो सकता है सॉल्यूशन एसिडिक है या न्यूट्रल है, ये हमें इसे नहीं पता चल पाएगा। क्या बात समझ में आती है? क्योंकि एसिडिक में डालोगे तो भी कलर चेंज नहीं होगी, न्यूट्रल में डालोगे तो भी कलर चेंज नहीं होगी, और अगर बेसिक में डालोगे तो सिर्फ कलर चेंज होगी। तो सिर्फ बेस बता रहा है ना, एसिड और न्यूट्रल का तो पहचान नहीं कर पा रहा, तो इसलिए उतना अच्छा नहीं है। देख लो भाई, ये रहा आपका टर्मेरिक, इसे आपने उस पर डाल दिया तो मतलब क्या बोलते हैं, हल्दी है आपका, ये लाइम है, कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज कैसा होता है, बेसिक होता है नेचर में, बेसिक इन नेचर, तो कलर इसका रेडिश ब्राउन हो गया। और नींबू डाला, नींबू में क्या होता है, एसिड होता है, खट्टी चीज है ना नींबू, सिट्रिक एसिड होती है, तो उसकी हेल्प से क्या हुआ, कलर चेंज नहीं हुआ। ठीक है, थर्ड इंडिकेटर आता है, थर्ड वेरी फेमस इंडिकेटर इज फिनोल्फथैलीन। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये है, सर ये कैसा फॉर्मूला है, जहां जहां कोने दिख रहे हैं ना, यहाँ समझो कार्बन है, इन सब जगह पे कार्बन है। आप जब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर पढ़ोगे तो आप समझोगे कि कैसे ये सब चीज़ें दिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ, यहाँ, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पर भी, यहाँ, यहाँ। ठीक है, इस तरीके का कुछ फॉर्मूला होगा जो कि आपको दूर दूर तक याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस दिखा रहा हूँ मैं ऐसे। इट इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक है, विच इज यूज टू आइडेंटिफाई एसिड और बेस बाई चेंजिंग इट्स कलर। इट रिमेन्स कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन। सिंथेटिक है, अगर एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो कलरलेस रहता है और बेसिक सॉल्यूशन में पिंक हो जाता है। बस इतना ही बात याद रखना, और कुछ नहीं। बात करते हैं मिथाइल ऑरेंज का। ये भी एक सिंथेटिक केमिकल है, ठीक है, सिंथेटिक इंडिकेटर है, commonly used as a pH indicator in laboratory and scientific like phenolphthalein। methyl orange undergoes a distinct color change in response to change in pH। ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होता है, एसिडिक सॉल्यूशन में मिथाइल ऑरेंज रेड कलर का अपीयर होता है। ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन में मिथाइल ऑरेंज येलो कलर का अपीयर होता है। कैसा होता है बेसिक सॉल्यूशन में, येलो, और न्यूट्रल सॉल्यूशन में ऑरेंज कलर का होता है बेसिकली।
ऑरेंज कोई कलर है? नहीं, नहीं है ना। चलो ग्रीन लिख देते हैं। ठीक है। न्यूट्रल सॉल्यूशन में ऑरेंज कलर का होता है। क्या बात समझ में आती है? बस ये सब चीज़ें याद रखना और कुछ खास नहीं। तो आई थिंक आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, ठीक है। बाकी बातें अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।